नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर विकास प्राधिकरण की सीकर रोड स्थित लोहा मंडी स्कीम में करोड़ों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जेडीए अधिकारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने और 50 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। एसीबी के अनुसार जेडीए की विद्युत शाखा के अधिकारियों ने लोहा मंडी स्कीम में विद्युतीकरण के नाम पर चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना करते हुए काम दे दिया, जिसके माप पुस्तिका के अनुसार 5.70 करोड़ रुपए का सामान खरीद कर लगाना बताया गया, जबकि मौके पर 4.66 करोड़ रुपए का सामान लगाया हुआ मिला। इस घोटाले की जेडीए ने कमेटी बनाकर जांच करवाई और रिपोर्ट के आधार पर विद्युत शाखा के सहायक अभियंता सत्येंद्र सिंह मीणा व सिद्धार्थ मीणा को निलंबित कर मामले में सूचना मिलने पर एसीबी ने भी गोपनीय रूप से जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब पूर्वी राजस्थान में तेज हो गए। करौली में न्यूनतम तापमान सीकर, चूरू, माउंट आबू से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 व 20 दिसंबर से सर्दी और तेज होगी। शेखावाटी के शहरों में रात का न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। 20 दिसंबर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 7 जिलों में कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन 19 दिसंबर से कोल्ड वेव का प्रभाव बढ़ेगा। श्रीगंगानगर, सीकर, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर और सिरोही में अधिकतम तापमान 1 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप के दोषी आरोपी को 20 साल की कैद और 65,000 के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। बिजोलिया थाने में महिला ने रिपोर्ट दी कि 30 अक्टूबर 2022 को उसकी दोनों नाबालिग बेटियां घर से अरोली गांव में मजदूरी करने गई थी। दोनों बेटियां एक साइट पर काम कर रही थी। तब एक बेटी सीमेंट लेने के लिए नीचे गई और काफी समय तक नहीं लौटी। बड़ी बेटी ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया। करीब 15 दिन बाद नाबालिग पीड़िता घर आई और बताया कि उसे उन्हीं के कस्बे में रहने वाला युवक बहलाकर वैन में बिठाकर अपनी बहन के गांव ले गया और वहां दुष्कर्म किया। फिर वहां से भीलवाड़ा लाया और यहां एक किराए का कमरा लेकर रेप किया। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कनिष्ठ अभियंता को अरेस्ट किया है। पेपर लीक होने पर एग्जाम से पहले पढ़कर कनिष्ठ अभियंता ने एसआई भर्ती में मेरिट हासिल की थी। उसके पिता ने पेपर आउट कर उसे एसआई बनाया, लेकिन बचाने के लिए आरपीए में एसआई पद ज्वाइन नहीं करने दिया। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि 30 वर्षीय सिद्धार्थ यादव निवासी कुमावत कॉलोनी, खातीपुरा रोड, जोटवाड़ा को कोटा से अरेस्ट किया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सिद्धार्थ यादव ने 59वीं रैंक हासिल की थी। वह हाल कनिष्ठ अभियंता विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग 12 में पदस्थापित है। आरोपी के पिता राजेंद्र यादव मेजर दिग्विजय सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खातीपुरा में साल 2001 से टीचर के पद पर कार्यरत थे। राजस्थान पुलिस में महिला एएसआई के 1000 पदों पर अब अलग से कोई भर्ती नहीं होगी, न ही महिला एएसआई का अलग से कैडर बनाया जाएगा। गृह विभाग ने गहलोत सरकार की 2 साल पुरानी उस बजट घोषणा को अव्यवहारिक बताया है, जिसमें महिलाओं का अलग कैडर बनाकर महिला एएसआई के 1000 पदों का प्रावधान किया था। मुख्यमंत्री को भेजी आपत्ति में कहा गया है कि इस बजट घोषणा की क्रियान्विति नहीं हो सकती है, इसलिए इसको डिलीट किया जाना प्रस्तावित है। इसमें कार्मिक एवं विधि विभाग की राय भी भेजी है, जिन्होंने ऐसे कैडर को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया है। चौंकाने वाला यह है कि साल 2022 में गृह विभाग ने ही यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था और तत्कालीन सीएम ने बजट में इसकी घोषणा की थी। तत्कालीन सीएम गहलोत ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए कहा, महिलाओं की उपस्थिति थानों में और अधिक बढ़ने के दृष्टिगत महिला एएसआई का कैडर गठित कर इनमें से 1000 पद महिला एएसआई के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूं। नागौर जिले में नेशनल हाईवे 62 पर ट्रेलर और कंटेनर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों के ड्राइवरों की मौत हो गई। सदर थाना सीआई सुरेश कसवा ने बताया कि नागौर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बीकानेर की ओर जाने वाले रास्ते पर गोगेलाव और बरानी के बीच हादसा हुआ। नेशनल हाईवे निर्माणाधीन है।
जहां हादसा हुआ वहां बीच में डिवाइडर नहीं है। ऐसे में आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे के कारण नेशनल हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई थी। क्रेन से दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया। इसके बाद हाईवे पर ट्रैफिक को सुचारू करवाया। पुलिस ने बताया कि हादसे में कंटेनर चालक परमराज निवासी भीलवाड़ा और ट्रक ड्राइवर हंसराज निवासी जांगडू बीकानेर की मौत हो गई। पत्नी कमाती है तो भी वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। एक केस में जोधपुर फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जज दलपत सिंह राजपुरोहित ने पति के स्टेटस और आय के आधार पर यह फैसला सुनाया। एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम का बिजनेस करने वाले पति को सरकारी टीचर पत्नी को हर महीने 2 लाख रुपए का भरण पोषण देना होगा। सरकारी टीचर के वकील नागराज गोस्वामी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ही फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें बताया गया था कि पत्नी अगर वर्किंग है, इसके बावजूद भी वह भरण पोषण लेने की हकदार है। इसमें सरकारी टीचर पत्नी को 1 लाख और 2 बच्चों के बालिग होने तक 50-50 हजार का भरण पोषण देना होगा। टीचर और बिजनेसमैन की शादी 18 फरवरी 1999 में हुई थी। इसके बाद से ही युवक पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करने लगा था। दोनों के 2 बेटे भी हुए। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में ऑस्ट्रेलियाई युवक का न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर $10,000 यानी करीब 8,30,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। परेशान युवक ने अलवर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस आरोपियों के नंबर की लोकेशन ट्रेस कर केवल 30 मिनट में उनके ठिकाने तक पहुंच गई। हालांकि ठग पहले ही फरार हो गए थे। ठग अपनी पत्नी के जरिए ऑस्ट्रेलिया युवक को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ठगों की तलाश में अलग अलग जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने साइबर ठग साहिल मेव, वकील खान और उसकी पत्नी कसुन्नत बसमीना निवासी फाहरी गोविंदगढ़ की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। झालावाड़ जिले में अंगदान करने वाले विष्णु की जान जमीन जायदाद के लालच में आकर उसके सगे भाई की जान लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 10 दिसंबर की रात को विष्णु को गंभीर घायल कर दिया था, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। जिसका ब्रेन डेड होने पर परिजनों की सहमति से 15 दिसंबर को अंगदान करवाया गया। कोतवाली थाने में विष्णु के पिता हरिया कहार निवासी मानपुरा पीपाजी का बाग ने रिपोर्ट दी कि 10 दिसंबर को मैं, विष्णु, महेश और महेश की पत्नी छोटी बाई घर पर ही थे। मेरे दोनों लड़कों ने शराब पी रखी थी। रात को मेरे लड़के विष्णु प्रसाद ने दूसरे लड़के महेश से कहा कि मैंने भी कच्चा मकान खाली कर दिया है, तो भी यह कच्चा मकान खाली कर दे। इसी बात पर महेश ने विष्णु पर हमला कर दिया। ब्रेन डेड होने पर 15 दिसंबर को अंग प्रत्यारोपण कर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर जिले में प्रधानमंत्री की सभा से लौट रही बस एक डीडवाना कूचामन में एक अन्य बस से भिड़ गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जयपुर में एक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से लाभार्थियों को लेकर चूरू जिले के मगरासर गांव जा रही थी, जबकि दूसरी स्लीपर बस जोधपुर से चंडीगढ़ जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्लीपर बस छरड़िया गांव निवासी भंवरलाल जाखड़ के घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसकर पलट गई। इस दौरान घर में 5 लोग अंदर खाना खा रहे थे। हादसे में ड्राइवर 30 वर्षीय मनोज कुमार निवासी धांधेला नौहर हनुमानगढ़ की मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद और किशनगढ़ से आ रही कार्यकर्ताओं की बस का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं सवाई माधोपुर में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें भाजपा के जिला मंत्री गंभीर घायल हो गए थे। झुंझुनू शहर में मंडावा मोड़ पर बीती रात अज्ञात चोर फाइनेंस ऑफिस समेत 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। सुबह जब दुकान मालिक पहुंचे तो उन्हें ताले टूटे हुए मिले। गले में रखी नकदी व अन्य सामान गायब मिला। घटना की सूचना पर कोतवाल पवन चौबे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी ने बताया कि बीती रात मंडावा मोड़ पर स्पोर्ट्स जूस और सरस डेयरी की दुकान का चोरों ने ताला तोड़ दिया। इसके बाद नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। वही फाइनेंस ऑफिस के ताले टूटे हुए मिले। हालांकि शुरुआती जांच में वहां से कुछ भी सामान चोरी नहीं होने की जानकारी मिली है। सभी दुकानें आसपास में ही स्थित हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।